सबसे पहले तो अवध किशोर जड़िया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है जी, जी, बहुत धन्यवाद। और हम आपको बधाई देते हैं कि आपको पद्मश्री के लिए चुना गया है। जी, जी। ये उपलब्धि आपके लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो कवि किस्म का आदमी, जी, ये मेरी साधना का काम है, ये करीब 40-50 वर्ष से चल रहा है। हमें कोई विशेष अपेक्षा नहीं थी, मिला तो बहुत अच्छा लगा, जी, जी। बहुत ही अच्छा लगा। ये तो गर्व की बात है हमारी बुंदेली के लिए, बुंदेलखंड के लिए, बुंदेली भाषा के लिए, बुंदेली कवियों के लिए, ये तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि तकरीबन 40 वर्षों से आप बुंदेली साहित्य से जुड़े हुए हैं जी, और बुंदेली में सृजन कर रहे हैं। जी। शुरुआत कैसे हुई आपकी? तकरीबन कितनी उम्र से आपने लिखना शुरू कर दिया था? वो क्या था कि मैं 17-18 वर्ष का था, तो मेरे जी, पिताजी बड़े गुणी थे, ज्योतिषी थे, वैद्य थे, चित्रकार थे, जी, जी। कवि भी थे। तो उनके सानिध्य में रहा, वो सब चलता रहा। और जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो करीब 20 वर्ष की आयु में मैंने एक कॉलेज में हुई हड़ताल, तो मैं चला गया मथुरा। तो हुँ, वहां पर एक पुस्तक लिखी, कारे कन्हई के कान लगी है। हुँ, ये सवैया छंद में थी हुँ, और इसके लिए मुझे साहित्य अलंकार की उपाधि मथुरा से ही मिली थी, हुँ। 78 में। अच्छा, 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 अच्छा। जी, तो बहुत छोटी उम्र थी जब से आपने लिखना शुरू कर दिया और जब आपको सम्मानित किया गया तो आपका हौसला बढ़ता गया और आप इस क्षेत्र को आगे जी, जी, बिल्कुल। सम्मान बहुत मिले, बहुत सारे मिले, कुछ उल्लेखनीय भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का लोक भूषण, जो अखिल भारतीय स्तर का लोक भाषा के लिए एक ही सम्मान था, वो मिला। और तमाम छोटे बड़े दर्जनों मिले। तो जैसा आप कह रहे हैं वो सही है, प्रोत्साहित होता है आदमी। जी, जी। अच्छा अवध किशोर जी हम जानना चाहते हैं कि बुंदेली की आप लगातार रचनाएँ लिख रहे हैं, बुंदेली में जी, कविताएँ लिख रहे हैं, अपनी पुस्तकों का प्रकाशन भी हो रहा है। जी, आपका जो मूल विषय है, आप बुंदेली में किस प्रकार का सृजन करते हैं? किस जी, प्रकार जी, की जी। रचनाओं पर ज़्यादा आपका फ़ोकस रहता है? वैसे तो सर मेरा राजभाषा पे, ब्रजभाषा पे, सब पे थोड़ा-थोड़ा काम है, लेकिन लोक भाषा को मैंने इसलिए चुना कि लोक भाषा के लिए मैंने वो पक्ष पकड़ा जिसमें कविता का कला पक्ष हो, हाँ, हाँ। जिसमें कविता की शास्त्रीयता हो। हाँ। क्योंकि बुंदेली बुंदेली इतनी व्यापक भाषा है, इतनी लालित्यपूर्ण है हुँ। कि उसका प्रचार होना ही चाहिए। हुँ, उस कविता का जो कला पक्ष है, कविता का जो शिल्प है, कविता की जो अलंकारिकता है, उस पर मेरा काम रहा। और हुँ। मैंने हिंदी में और बुंदेली में तमाम यमक श्लेष के प्रयोग किए हैं। और मैं ये चाहता था कि इतना व्यापक हो जाए कि बुंदेली से जो इतर क्षेत्र है, जी। उधर भी बुंदेली को सुना जाए, समझा जाए, उसकी कल्पनाशीलता, उसकी अलंकारिकता, उसकी भाषा, उसकी वो सब समझ आए। इस तरह से मेरा प्रयास रहा है। अच्छा किन-किन विषयों को आपने ज़्यादातर अपनी कविताओं का हिस्सा बनाया? मैं सर मूलतः श्रृंगार का ही कवि हूँ। अरे वाह! तो मैंने जो कुछ भी लिखा वो श्रृंगार में ही लिखा। हाँ ना, एक मेरी पूरी पुस्तक है डॉक्टर जड़िया के श्रृंगार गीत। क्या बात है। उसको मैंने 3 भागों में बांटा। हुँ, पहला भाग बुंदेली में गोरी देह गांठ हरदी की, हुँ, और दूसरा सेक्शन उसका बनाया मेरे कमल नयन, और हुँ, तीसरा है इधर आ गया रथ। वाह! तो जब श्रृंगार जो है निर्वेद पे चला जाता है, हुँ, तो इधर आ गया रथ, उसमें है मेरे कमल नयन में वो रचनाएं हैं जो श्रृंगार से उठ के उस सीधे निर्वेद पर लागू होने लगी हैं। हुँ, क्योंकि श्रृंगार का जो परिणति है, जो श्रृंगार है, वो निर्वेद ही है। हुँ। तो इस तरह का मेरा श्रृंगार पे थोड़ा काम है, घनाक्षरी है, सवैया है, इस तरह का मेरा काम रहा। तो मतलब आप अलग-अलग विषयों पर तो लिखते ही हैं, लेकिन आपका श्रृंगार ख़ास तौर से आपका पसंदीदा विषय रहा है। हम जानना चाहते हैं कि बुंदेली जैसे कि आप जानते हैं कि बुंदेली को भाषा का दर्जा प्राप्त कराने के लिए काफ़ी संघर्ष चल रहा है। लोग काफ़ी जी, बड़े-बड़े मंचों पर इसकी बात भी कह रहे हैं। क्या हाँ। लगता है आप इसके लिए अभी किस प्रकार के प्रयास आपकी तरफ से जारी हैं? मैं सर यही कहा करता हूँ कि विश्वविद्यालयों में पीठ की स्थापना होनी चाहिए। लोगों को बुंदेली भाषी को बुंदेली में बोलना चाहिए। आपस में घर में उसको बोलना चाहिए, तभी उसका विकास होगा और तभी उसका प्रकाश होगा। हुँ। क्योंकि उसमें बुंदेली में इतने लालित्यपूर्ण शब्दावली है कि उसको बहुत आराम से प्रयोग करना चाहिए और किया जा सकता है। बुंदेली बहुत ही मीठी बोली है और जी, ज़ाहिर है कि जब कोई इसे बोलता है तो सुनने वाला भी मुग्ध हो जाता है। चाहे वो सागर का एरिया हो या दमोह का हाँ, एरिया हो या हाँ, छतरपुर तो है ही। तो जी, इसके जी। और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आप अपनी तरफ से और क्या कोशिशें करते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए? मैं देखिए, मैंने अभी जो हिंदुस्तान एकेडमी है भोपाल की, इलाहाबाद की, हुँ, जो देश की सबसे पुरानी एकेडमी है, अंग्रेजों के जमाने की, हाँ। वो एक ही एकेडमी थी, तो मैंने वहां बुंदेली का प्रतिनिधित्व किया।
IIT रुड़की में मैंने बुंदेली का प्रतिनिधित्व किया। अच्छा। बॉम्बे के ब्रजमंडल पे मैंने बुंदेली का प्रतिनिधित्व किया, चेन्नई में किया, और ये जयपुर या कानपुर, ये तो हमारा क्षेत्र ही है, लखनऊ वगैरह सब। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि बुंदेली को ज्यादा से ज्यादा प्रचार मिले। अभी हाँ, जो कुंभ का मेला था उसमें भी मैंने बुंदेली का प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी बुंदेली के अलग अलग विषयों पर शोध भी करना चाहते हैं, तो हाँ, उनको आप किस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं? देखिए 4 कविताएं मेरी MA पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अच्छा। हाँ, इस छतरपुर विश्वविद्यालय में है, तो उनके अंदर जो भी सवाल हैं उसमें 4 कविताएं MA प्रीवियस और MA फाइनल में लगी हुई हैं। तो कभी कभी जब हम उनके यहाँ जाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि देखिए इसमें कितना शिल्प है, कितना काम है, कितना लावण्य है, कितना लोच है, कितनी माधुर्य है, ये सब उनको बताते हैं और कुछ उदाहरण देके भी बताते हैं इस तरह से। तो वो उनको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो लगातार आप 40 वर्षों से तो काम कर ही रहे हैं बुंदेली पर। वर्तमान में क्या और आपकी विशेष योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं और जो हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाली है? देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया कि मेरा ये प्रयास रहता है कि लोग बुंदेली में बोलें, लोग बुंदेली में कविता लिखें, लोग बुंदेली में संस्मरण लिखें, लोग बुंदेली में पत्राचार करें। जितनी साहित्य की विधाएं हैं वे सारी बुंदेली में की जानी चाहिए और तभी बुंदेली का होगा। अब देखिए महोबा में जैसे पहला महाकाव्य बुंदेली में लिखा गया, बनाफरी में, जो बुंदेली की उपभाषा है। जी जी। और मदन सागर में एक रंगशाला निकली बहुत पुरानी, आलाउदल के जमाने की। तो ये सब बातें होती थी, उनको पुनर्जीवित करने की बहुत जरूरत है। हम इससे पहले कि अपनी बातचीत को समाप्त करें, जी। किशोर जी, आपने जो कि बताया कि आप श्रृंगार रस के कवि हैं, बुंदेली में बहुत श्रृंगार पर आपने लिखा है। हमारे श्रोताओं को चलते चलते कौन सी वानगी दिखाना चाहते हैं श्रृंगार की? चलिए एक छोटी सी कविता रखते हैं। बिल्कुल। और इसमें भी यमक श्लेष का काम देखिए, केवल 4 पंक्तियां रखता हूँ। बिल्कुल। हाँ, इसमें भी थोड़ा यमक श्लेष का काम देखें। इस शीर्षक है इसका, बुंदेली बाला का श्रृंगार। बहुत सुंदर। तो हमारे यहाँ कैसे श्रृंगार होते हैं बुंदेलखंड में, इसकी 4 पंक्तियां रखता हूँ। इसमें जो ऐना शब्द है, आईने को कहा जाता है, उसको हमारे बुंदेलखंड में ऐना कहते हैं। बिल्कुल। और जब उसको ऐना ही कर देते हैं तो वो होता बहुत ज्यादा। तो सुनिए, करीबे को श्रृंगार सांवरी, धरे सामनु ऐना, ऐनई में ऐनई कजरारे, लगत कटीले नैना। क्या शिल्प देखिए, रेशम के सम कोमल कच को मल 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 कर देती, रेशम के सम कोमल कच को मल 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 कर देती, निर्मल वातावरण बीच परिमल सुगंध भर देती, निर्मल वातावरण बीच परिमल। एक लाइन और सुन लीजिए। वो जब बेणी गुथती है तो उसकी उंगलियां चमकती हैं, तो उसमें चूंकि कामदेव के ध्वज में मछली का चिन्ह है, तो वो देखिए एक लाइन और, वेणी गुथे ओई के संग में नरम नुगरिया छिलके, मानो काम के तुकी मछली खेल रही खेल खेल के, मानो काम के तुकी मछली खेल रही खेल खेल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर किशोर जी। मन नहीं भरा हमारा, एक और हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं को। चलिए जी, इसके भी 4 ही लाइनें रखता हूँ, कविता थोड़ी लंबी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो एक प्रतीक्षा गीत मैंने लिखा। नायिका देहरी पर खड़ी है, इसको प्रतीक्षा कर रही है, इसमें भी थोड़ा यमक श्लेष का काम देखते जाएं। जी जी। अखियन के कजरा में अगवानी को मंत्र संवारे, जे सुमार सुकुमार सजीली, मारो भरो मन मारे। मान कहते कामदेव को, बेसुमार सुकुमार सजीली, मार भरो मन मारे, आए ना अब लो संध्या की, अब लो लगन लगी है। अब वो संध्या का जो भाव जा रहा है, तो संध्या की लो, संध्या में आदमी नायिका क्या चाहती। हाँ, आए ना अब लो संध्या की, अब लो लगन लगी है, जगन लगी पीड़ा दीर्घ, दर्शन की द्रगन लगी है। वाह 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 वाह। एक लाइन और सुन लें। बंद निवार अध खुलो घूंघट, प्रतीक्षा में तो बंधन वार होना चाहिए।
तो बंद निवार उसका क्या, बंद से निवार कर दिया, माने पूरा घूंघट नहीं, आधा घूंघट है। जी, बंद निवार और बंद निवार, अध खुलो घूंघट, आशा की शहनाई, जिस पर राग बिहाग बजाती मचल रही तरुणाई। बहुत ये सुंदर, ये बहुत राग सुंदर। बिहाग राग रात्रि के 2 बजे का राग है। जी, जी। ये सब सारे संदर्भ भी इससे जुड़ते हैं। ठीक है हाँ, सर। मतलब आपने बहुत सुंदर वर्णन किया प्रतीक्षा का, और साथ ही आपने जो श्रृंगार रचना दूसरी सुनाई वो भी बहुत सुंदर लगी। और चलते-चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य में अभिवृद्धि करना हम सबका लक्ष्य है। हुँ, राजभाषा में करें, ब्रजभाषा में करें, लोक भाषा में करें, लेकिन हमें देश की सेवा करना पड़ेगी। जी। हमें बुंदेली की या राजभाषा की सेवा करना ही पड़ेगी। हुँ, हमें आंग्ल भाषाओं में दूसरे शब्दों को जो समाहित होते जा रहे हैं उनका थोड़ा अपन को नहीं उपयोग करना चाहिए। हुँ, उनका तिरस्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन ये को उनका उपयोग न करें। हुँ। अपनी भाषा को मूल्य दें, उसका आदर करें, यही सबसे श्रेष्ठ होगा। अवध किशोर जड़िया जी, इतनी सुंदर बातचीत हुई आपके साथ, आपकी रचनाएँ भी हमने सुनी, और एक बार फिर से आपको पद्मश्री के लिए चयनित होने पर हम बधाई देते हैं और इस बातचीत को समाप्त करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।